जात तो हमारा आता है यहाँ पर ना। तो जातीय वोट बैंक की राजनीति आपके नजर जाति नहीं, हर जाति बिहार, छोटी जात में जितनी जाति है, बड़े जात में जितना जाति है, सब लोग से हमारा प्यार दुलार समान है। सब लोग मेरा फेवर करता है। वही भरम में पड़ा है कि आएंगे तो वोट बदल देंगे। अरे तुम्हारा वोट बदलेगा, तुम्हारे साथ मुसलमान है नहीं, तुम्हारे साथ यादव है नहीं, तुम्हारे साथ राजपूत है नहीं, कहाँ लड़ाई लड़ रहा है वो। मात्र 5 साल के लिए हमको दीजिए वोट। अब 5 साल में जितना ही है एमपी बना है उससे हम बेसी आपको सम्मान नहीं देंगे, खुश नहीं कर लेंगे, सबसे बेसी विकास नहीं कर लेंगे, फिर दोबारा हम वोट मांगने के लिए नहीं आ सकते। बड़ा ददन यादव के संघर्ष में कहाँ चूक हो गई जो फिर लालू यादव जी नहीं समझ पाए? नहीं, उनको समझना चाहिए था। ये लोग कंफ्यूज करते हैं बैठ बैठ के, जगता उगता तो बैठ बैठ के उनको कंफ्यूज कर। जगदानंद सिंह जगता जानते नहीं है। कभी लालू यादव जेल में गए हैं तो कभी मिलने के लिए गया है? कभी पार्टी में रहते हुए कभी गया? कुछ है ही नहीं। लोग पार्टी से वो कुछ ही नहीं। 3 जो उम्मीदवार है जिसमें कोई दम नहीं है, पता चल जाएगा आपका 1 तारीख को। अभी नहीं बताएंगे हम। यही तो 3 उम्मीदवार है तो तीनों तो बीजेपी है। आप जान ही रहे हैं। बीजेपी नहीं है, निर्दलीय है। तीनों बीजेपी है। तो कहाँ से? पर गोबर ठोकनी कहा रामगढ़ के लोग यहाँ बैठे हैं, पूछ लीजिएगा। गोबर पत्नी कहा मंच पर, और लालू जी के फोटो के साथ जो आपका झंडा था उसको ही जलाने का काम किया। अरे 85, ये तो 16 लाख वोट है बैकवर्ड का। अच्छा, 4 लाख में ही फॉरवर्ड सारे लोग है। तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड में भी हमारा वोट है। अच्छा। हमको भुनियार वोट देते हैं, ब्राह्मण वोट देते हैं, राजपूत जो समझदार है। ये बक्सर में है, और बक्सर में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, एक निर्दलीय प्रत्याशी का नाम काफ़ी तेजी से लिया जाता है, वो है ददन यादव। अभी ददन यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज नामांकन अपना दाखिल करके आए हैं और हम जानेंगे कि ददन यादव जी क्या जनता का समर्थन है, क्या सपोर्ट है, कैसी तैयारी है। हर गांव के जितना हमारे क्षेत्र में गांव है, शहर है, हर जगह 75% लोग मेरे फेवर में हैं। अब 25 में सब लोग रह जाएगा, वो हम नहीं बताएंगे, आपको 1 तारीख बताएगा। कैसे मतलब कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बिना टिकट वाले को फिर कैसे लोग सपोर्ट करेंगे? कौन कहता है? वही जो समाज के दलाल वलाल होगा वही कह सकता है। ये कैसे कहता है? निर्दलीय तो यहाँ डुमराव महाराज जीते थे, निर्दलीय ओम प्रकाश यादव जीते थे वहाँ आपका सिवान में, पप्पू यादव कई बार निर्दलीय चुनाव जीते हैं, मधु गौड़ा निर्दलीय जीत के मुख्यमंत्री बना था, एक जगह और कहीं मुख्यमंत्री निर्दलीय चुनाव जीत के बना है, अभी वर्तमान में भी मुखिया है, प्रधान मुख्यमंत्री है। तो ये कोई माने नहीं रखता है, यह भरम में लोग डालता है। पार्टी तो 2 पाना का सिंबल मिलता है कि हमारे पार्टी के उम्मीदवार है। वोट तो जनता के हाथ में, जनता वोट देगी। कॉन्फिडेंस है कि बिना टिकट के भी हम चुनाव जीते? देखे नहीं चुनाव में, कभी हम चुनाव लड़े हैं तो समझिए कोई कैंडिडेट में मेरा वोट कम नहीं रहता है, 1500 के अंतर रहता है। पिछले बार भी वोट का जो आपका परसेंटेज था बहुत कम आंकड़े से आपने। अब देखे नहीं, हमारा वोट तो मान लीजिए कि 3,19,014 में मिला था उनको, आसमानी चौबे को। हमको वोट मिला 1,86,700, जगता सिंह को मिला 86,000। तो 86,000 हमारे 84,000 वोट जोड़ते हैं तो 52,000 वोट से हम चुनाव जीत जाते हैं। मगर वो वोट कटवाने के लिए लोग खड़ा होते हैं। अच्छा, वोट कटवाने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि बक्सर में जाति की भी मतलब कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, तो क्या आपकी भी जाति वोट बैंक की राजनीति पर नजर है? जात के तो 4 लाख 4.5 लाख वोट है। किसका इतना बड़ा वोट है? जात तो हमारा आता है यहाँ पर ना। जातीय वोट बैंक की राजनीति आपके जाति नहीं, हर जाति बिहार, छोटी जात में जितनी जाति है, बड़े जात में जितना जाति है, सब लोग से हमारा प्यार दुलार समान है। सब लोग मेरा फेवर करता है। काफ़ी एक लंबे संघर्ष रहा आपका बक्सर में, तो संघर्ष कहाँ चूक गई कि क्योंकि आपकी पार्टी में कहा जाए तो आपने अभी मन से खुलेआम कहा कि पार्टी हमारी भी आरजेडी है, लेकिन टिकट नहीं मिला ददन यादव को, तो कहाँ संघर्ष में चूक हो गई? कभी पार्टी में रहे नहीं है, लेकिन हमारा परिवार खानदान के पार्टी है तो हमरे न हुआ है। तो हम वो उद्देश्य ले हमने कहा कि आज भी कहते हैं, बाद में भी कहेंगे, मगर हक की लड़ाई है। अंदर से है कि मतलब नहीं, कुछ नहीं, हक की लड़ाई है कि हमको हक मिलना चाहिए था। तो वो अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी वो कह रहे थे कि यादव टूटे वाला हो, और टूट कैसे होंगे तो फिर कैसे मतलब होगी? अरे भाई वो तो देखिए, वो तो अपना अपना सब लोग तो बोलेगा ना। नहीं, संघर्ष। एक सवाल और भी है। लालू जी के लेवल के हम नहीं ना है कि लालू जी के जवाब देंगे।
तो ये फिर ददन यादव हमारा परिवार समझ ददन यादव के संघर्ष में कहाँ चूक हो गई जो फिर लालू यादव जी नहीं समझ पाए? नहीं, उनको समझना चाहिए था। ये लोग कंफ्यूज करते हैं बैठ बैठ के, जगता उगता तो बैठ बैठ के उनको कंफ्यूज कर। जगदानंद सिंह जगता जानते नहीं है, कभी लालू यादव जेल में गए हैं तो कभी मिलने के लिए गया है? कभी पार्टी में रहते हुए कभी गया मिलने के लिए? तो बोलते वो उनके बहुत विश्वासी नेता हैं। विश्वास से उनके नहीं, बेटे भी चुनाव इधर लड़ रहे हैं बक्सर में। दुख में हाँ, जब शामिल नहीं हो। देखिए, आदमी को याद होता है जी, जी। 3 जगह, हम्म, हॉस्पिटल के बेड पर, जी। जेल के गेट पर हम्म, और श्मशान घाट पर। 3 ही जगह आदमी का पहचान होता है। तो जगता सिंह, जगता के बेटा, लालू जी की जेल में रहते हुए कभी नहीं मिला है। तो क्या मतलब कहा जाए तो फिर सुधाकर सिंह भी इधर है और अरे वो बसपा से है और तिवारी जी है, कैसे फाइट करेंगे आप वो कुछ है ही नहीं, लोग पार्टी से? वो कुछ ही नहीं। 3 जो उम्मीदवार है जिसमें कोई दम नहीं है, पता चल जाएगा आपका 1 तारीख को। अभी नहीं बताएंगे हम, सबको पता चल जाएगा। ये तो 3 उम्मीदवार है तो तीनों तो बीजेपी है, आप जान ही रहे हैं। बीजेपी नहीं है, निर्दलीय है। तीनों बीजेपी है, तो कहाँ से आप बोल? कैसे कह सकते हैं, निर्दलीय भी तो है। निर्दलीय मान लीजिए कि निर्दलीय वो है अपना, जो बीजेपी से टिकट लेने के लिए आए थे। अच्छा। पहले प्रचार होता था बीजेपी से ना, मिथिलेश तिवारी बीजेपी, निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी, जगता के बेटा भी बीजेपी। तो 3 बीजेपी एक तरफ से नेताजी जगदानंद सिंह के बेटा आरजेडी में है, आप कैसे? अरे पहले बीजेपी से चुनाव लड़ा था, आरएसएस के मेंबर है। दूसरा नंबर 1 और भाई बीजेपी के प्रचार कर रहा है। सुधाकर सिंह ने भी गलत टिप्पणियां की थी राबड़ी देवी जी के बारे में। बोला नहीं इस तरह से कि टिकट- मंच पर गोबर ठोकनी कहा, रामगढ़ के लोग यहाँ बैठे हैं, पूछ लीजिएगा। गोबर पत्नी कहा मंच पर, और लालू जी के फोटो के साथ जो आपका झंडा था उसको ही जलाने का काम किया था। तो फिर इसकी मतलब इसकी समझ तेजस्वी यादव को क्या कारण है, क्या कंफ्यूज किया, ये समझ में नहीं आता है। या उसको वो तो समझिए कि ये वही भरम में पड़ा है कि आएंगे तो वोट बदल देंगे। अरे तुम्हारा वोट बदलेगा, तुम्हारे साथ मुसलमान है नहीं, तुम्हारे साथ जादव है नहीं, तुम्हारे साथ राजपूत है नहीं, कहाँ लड़ाई लड़ रहा है वो? तो फिर वोट वहाँ से उसके साथ एक दिन आप चल के देख लीजिए कि गांव के लोग कितना आता है जब ये जहाँ जाता है। एक सवाल ये भी रहेगा कि ददन यादव जी के पक्ष में कहा जा रहा था कि 85 बनाम 15 किया जा रहा। अरे 85, ये तो 16 लाख वोट है बैकवर्ड का। अच्छा, 4 लाख में ही फॉरवर्ड सारे लोग है। तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड में भी हमारा वोट है। अच्छा। हमको बुनियार वोट देते हैं, ब्राह्मण वोट देते हैं, राजपूत जो समझदार है कि ददन यादव हर दुख सुख में हमारे पास आ सकता है। तो हमारे यादव फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे? फॉरवर्ड पर कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं आपका सबका वोट चाहिए, सबको, सभी जाति बिरादरी के लोग के चरणों में गिरकर हम आपके माध्यम से जी जी वोट मांगते हैं कि आप मात्र 5 साल के लिए हमको दीजिए वोट। जी। अब 5 साल में जितना ही है एमपी बना है उससे हम बेसी आपको सम्मान नहीं देंगे, खुश नहीं कर लेंगे, सबसे बेसी विकास नहीं कर लेंगे, फिर दोबारा हम वोट मांगने के लिए नहीं आ सकते। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं जनता को बता रहे हैं ये। जनता को दोबारा बता नहीं वोट नहीं मांगेंगे? नहीं मांगेंगे हम। एक बार एक हमको मौका चाहिए। एक मौका चाहिए, और एक मौका में घर घर के आदमी के हम खुश कर लेंगे। चलिए, तो एक बड़ा दावा है और बिहार में ऐसे कोई प्रत्याशी नहीं हो जिन्होंने दावा किया हो कि एक बार सिर्फ मौका दीजिए और दोबारा अगर मैंने आपके काम को नहीं उतरा तो दोबारा हम आपके बीच वोट नहीं मांगने आएंगे।